फॉर्मेशन ऑफ पंचायत में आर्टिकल में आर्टिकल 40 में और से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट पर दिया गया संवैधानिक दर्जा 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 तो लोकसभा से कब पास हुआ 22 दिसंबर और राज्यसभा से 23 दिसंबर और राष्ट्रपति ने कब साइन करे थे 20 अप्रैल और पंचायत राज लागू कब हुआ था 24 अप्रैल तो पंचायत राज दिवस कब मनाते हैं 24 अप्रैल। और बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर कितनी एयर पंचायत सिस्टम लगी थी त्रिस्तरीय कौन कौन सा पहला विलेज दूसरा ब्लॉक और तीसरा डिस्ट्रिक्ट और जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर इंटरमीडिएट जो है ब्लॉक वाला वो नहीं होगा। तो 11 शेड्यूल को सबसे पहले कहां पर लागू किया गया था 11वीं अनुसूची मध्य प्रदेश और बलवंत राय मेहता कमेटी राजस्थान के नागौर जिले के कौन से गांव में बगदारी गांव नागौर जिला कौन सा था बगदारी। और पंचायत में महिलाओं को कितना % रिजर्वेशन है 33% है। SC/ST को भी SC/ST को है SC/ST को पॉपुलेशन के आधार पर और महिलाओं को 1/3। पहली बार महिलाओं को रिजर्वेशन कहाँ दिया गया यहीं पर दिया गया किसने ग्राम पंचायत। महिलाओं को ना लोकसभा में रिजर्वेशन है ना ही राज्यसभा में कहाँ पर बेटे सिर्फ इसी में लोकल गवर्नमेंट। और फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है बलवंत राय मेहता। कितने सब्जेक्ट है इसमें 29 कितने बेटे 29 और आर्टिकल कितने 16 कहाँ से कहाँ तक अब 73 अमेंडमेंट एक्ट और 74 अमेंडमेंट एक्ट जो है ये ना तो 5 शेड्यूल पर लागू होता और ना ही 6 शेड्यूल पर। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची पर ये लागू नहीं है। तो वहां के लिए एक लॉ बनाया गया। 5वीं अनुसूची में क्या था बताओ तो 6ठी में फिफ्थ में बताओ तो एक कॉन्ट्रैक्ट है पैसा है। 5वीं अनुसूची के लिए क्या है पैसा है ये प्रश्न आता है। पांचवी में क्या आते हैं शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो ये पैसा एक्ट किसके लिए आया है किसके लिए 5वीं अनुसूची के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। हिंदी में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम और ये कब से था बेटे 1996 से लागू हुआ। इस अधिनियम के अकॉर्डिंग इन एरियाज में 10 ऐसे राज्य जहां पर क्या होगी ग्राम सभा होगी। उस ग्राम सभा को सारे अधिकार दिए गए थे कि वहां के लोगों का जो रीति रिवाज है वो कैसा है, वहां के लोगों का सामान्य
उसके लिए पर्टिकुलर क्या बनाई गई थी, ग्राम सभा बनाई गई थी। किसके लिए, शेड्यूल्ड एरियाज। तो ये प्रश्न पूछे था बेटे कि पैसा एक्ट कब लागू हुआ था, किस क्षेत्र में, ये अभी तो बताया अनुसूचित क्षेत्रों में। क्लियर। तो प्रश्न कैसा था कि 5वीं अनुसूची के लिए कौन सा लो आया था, पैसा एक्ट। क्लियर। क्या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 5वीं और 6ठी अनुसूची पर एप्लीकेबल है, तो नहीं है। 5वीं अनुसूची के लिए क्या आया था, पैसा एक्ट। क्लियर। क्या पंचायत राज जो है भारत के सभी राज्यों में लागू है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायत के स्थान पर क्या लिख लो, जनजातीय परिषद, ट्राइबल काउंसिल। और कौन से बेटे, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायत के स्थान पर क्या है, एक ट्राइबल काउंसिल, एक जनजातीय परिषद। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पंचायत के स्थान पर क्या बेटे, ट्राइबल काउंसिल, जनजातीय परिषद। पंचायत में माइनॉरिटीज को आरक्षण देने वाला एकमात्र स्टेट, बेटे आंध्र प्रदेश। माइनॉरिटीज समझ लो, सबसे पहले माइनॉरिटीज में किसको ऐड किया गया है, मुस्लिम्स का 1909 मॉडर्न ऐड किया क्या था बेटे, अल्पसंख्यकों को पंचायत में रिजर्वेशन देने वाला एकमात्र स्टेट कौन सा बेटे, आंध्र प्रदेश। और स्वतंत्र भारत के पहले पंचायत राज मंत्री कौन थे, मैंने बताया था S.K. डे। और अब कौन है, गिरिराज। क्लियर, तो समझ आ गया था पंचायत मतलब आर्टिकल बता दिया मैंने। और पंचायत का चुनाव कौन कराता है, पंचायत के चुनाव कराने का अधिकार किसको है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अनाउंसमेंट कौन करता है, राज्य करता है। और पंचायत में जो मेंबर है, ग्राम पंचायत के सदस्यों के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है, उसका निपटारा कौन करता है, राज्य विधानमंडल करता है। कौन करता है, राज्य विधानमंडल। जुडिशरी का यहाँ कोई भी इंटरफेयर नहीं है, न्यायपालिका का कोई भी इंटरफेयर नहीं है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट हो, उसका निपटारा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा के मेंबर और विधानसभा के मेंबर के इलेक्शन संबंधी कोई भी डिस्प्यूट हो, उसका निपटारा कौन करता है, हाई कोर्ट। तो लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव होंगे, इसका निपटारा कौन करेगा, फिर ये करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है। और राज्य विधानमंडल ही क्या करता है, पंचायत संबंधी कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो किसको बेटे, राज्य विधानमंडल को ही है। कहां पर सिंगल टायर होगा, कहां पर 2 टियर होगा, कहां पर 3 टियर होगा। क्लियर। इनके चुनाव कैसे होते हैं, एक ग्राम पंचायत है, एक ब्लॉक है, एक डिस्ट्रिक्ट है। ग्राम पंचायत कैसे होता है चुनाव, ग्राम डायरेक्ट होता है, और बाकी सबके क्या होते हैं, इनडायरेक्ट। क्लियर, बताओ। और पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। हाँ, यहाँ एक चीज है, कितना कार्यकाल होता है पंचायत का, 5 ईयर का। कोई पंचायत 2 साल पहले क्या होगी, उसने इस्तीफा दे दिया, राज्य विधानमंडल ने क्या किया, उसे डिसॉल्व पंचायत। तो जो चुनाव होगा और जो नया इलेक्शन होगा, वो नए 5 साल के लिए होगा या 3 साल के लिए होगा, कितने, 3 साल। चलो थोड़ा इधर आओ। लोकसभा डिसॉल्व होगी, कौन सी लोकसभा चलती है, 17 2000 कब से बेटे, 19 से 2024
और एक तो डिजोल होगी 2023 में अभी। तो जो इलेक्शन होगा लोकसभा का वो 1 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा? बिल्कुल। यहाँ नया इलेक्शन होगा, यहाँ क्या होगा? बचे हुए टाइम के लिए लोकसभा और विधानसभा दोनों में क्या होगा? नेक्स्ट कितने 5 साल के लिए होगा। और यहाँ किसके लिए होगा? बचे। और अगर 6 महीने से कम का समय रहा तो चुनाव हो गए। नहीं आ सकते, कुछ ही नहीं। अगर ग्राम प्रधान का टाइम 6 महीने से कम का रहेगा और अचानक से इस्तीफा देना पड़ा तो नया चुनाव नहीं होगा। मतलब बचे हुए टाइम के लिए चुनाव नहीं होगा, अब नया चुनाव होगा। मतलब जैसे 6 महीने के लिए हो ऐसा नहीं होगा, नया चुनाव होगा। उसे कहते हैं जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। कल मैंने एक चीज और बताई थी, लोकसभा और विधानसभा के मेंबर को जो वोट डलती है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का मेंबर और किसका था? विधान परिषद का मेंबर। इसके लिए क्या होते हैं बेटे? ये सिंगल ट्रांसफरेबल होगी, एकल संक्रमण मत बना देंगे। ठीक है, फिर आर्टिकल बताए थे ना 243 से लेकर कहां तक? 243 ओ तक। ए में क्या था? ए से असेंबली, बी में बनाना, सी से कंस्ट्रक्शन, डी से दबे हुए लोग। 243 डी में क्या है? दबे हुए लोग। दबे हुए कौन है? एससी एसटी, महिला नहीं। तो रिजर्वेशन किसमें था? 243 डी में। और त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था किस आर्टिकल में थी? त्रिस्तरीय, 3 टीयर। बताओ, कल बताया था मैंने। 3 टीयर पंचायत सिस्टम किस आर्टिकल में थी? कल तो बताया था। 243 ए बी सी डी, सी में या बी? बी से बनाना, त्रिस्तरीय बनाना किसमें थी? बी में थी। और एक और था बेटे फाइनेंस कमीशन, तो था इसमें रेवेन्यू को इकट्ठा करता था, तो किस आर्टिकल में था? आई। और इलेक्शन, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से कम। 25 वर्ष से कम चलेगा? नहीं, मेरे सेंटेंस में 25 वर्ष से कम। हाँ बिल्कुल, 25 वर्ष से कम। 25 वर्ष से कम मतलब 21 साल होनी चाहिए। तो ये तो सेगमेंट है। देखो, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों के लिए कितनी? राज्यसभा का मेंबर और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर एज कितनी? 30 साल। नहीं, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल 30 साल। और लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 और ग्राम पंचायत के लिए कितनी? 20। ये एज। क्लियर? तो क्या न्यायपालिका की कोई भागीदारी है पंचायत में? नहीं। और पंचायत राज किसको कहते हैं? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। किसका उदाहरण है? पंचायत राज। क्लियर? चलो, अब हमने शुरू करा था अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये था हमारा टॉपिक आज में। रेगुलर आया करो सभी, क्यों रैश क्यों कर रहे थे? आप लोग सभी रेगुलर क्यों नहीं आते? बेटा वो तो क्या हो गया, थोड़े समय के लिए देखो सब चीज थोड़ा समय के लिए करना चाहिए। एक बात बताओ, यार बच्चों को परेशान नहीं करने के लिए कहा गया, मजबूरी है बेटे। फिर ऑनलाइन था ऑप्शन, अभी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाई व्यवस्था, वहाँ नेट की टीम आ रही है, उसके बाद नेट की टीम की बात हो रही है। तो एक तो सही है टेम्पलेट एजुकेशन।
टेरिटोरियल रूल के अकॉर्डिंग मतलब जो रूल्स है हर राज्य का अपना अलग हिसाब है, सबका एक सिस्टम है। हाँ, किसी ने 33% कर रखा है, किसी ने तो राजस्थान में तो क्या बोले थे बेटे? नगरीय स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये था हमारा नगरीय स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और कल बताया था नगर किसे कहेंगे? नगर किसे कहेंगे? तो वो नोटिफाइड एरिया जहां की पॉपुलेशन क्या हो, 5000 से अधिक हो। मतलब नगर किसे कहते हैं? पहली कंडीशन, नगर उसे कहेंगे बेटे जहां की पॉपुलेशन क्या हो, 5000 से अधिक हो, पहली कंडीशन। दूसरा, वहां के जो लोग हैं वो 75% क्या करते हो, नॉन एग्रीकल्चर वर्क करते, गैर कृषि कार्य, 75%। और तीसरा, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो, 400 से ज्यादा हो। जो वहां का जनघनत्व वो क्या बेटे, 400 से ज्यादा। समझते हो जनघनत्व क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। ये ठीक है। तो नगर बनने के लिए क्या कंडीशन थी? ये 3 कंडीशन है, तो वो क्या कहलाएगा, नगर। ठीक है, 400 मीटर नहीं बेटे, आप आ गए हो पहले वहां से, इधर आ जाओ। पहली कंडीशन क्या थी बेटे? पहली कंडीशन नगर किसे कहेंगे? जहां की पॉपुलेशन कितनी है बेटे, 5000 से ज्यादा। सेकंड, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या सेकंड वाले पॉइंट का अर्थ क्या है बताओ? सेकंड वाले पॉइंट का अर्थ क्या है? पीछे बता बेटा। डरना नहीं, बिल्कुल गलती तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ बेटा पीछे वाले बराबर मतलब और क्या करेंगे? मतलब किसी न करे चाहे कुछ भी करे, खेती नहीं करते हो। गांव में सब ज्यादा लोग किस पर डिपेंड रहते हैं? खेती पे तो रहते हैं। और तीसरा क्या था? वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो, 400 से ज्यादा हो। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग, 400 से ज्यादा रहते हो, वो एरिया क्या कहलाएगा? नगर कहलाएगा। और विश्व का सबसे पुराना नगर कौन सा? आपने पढ़ा हिस्ट्री, अभी तो पढ़ रहे थे। नहीं, सिंधु तो खत्म हो गई। विश्व का सबसे पुराना नगर सिंधु तो एक सभ्यता थी। सोलह महाजनपद पढ़े? कौन था उसका? काशी, बनारस विश्व का सबसे पुराना नगर है। काशी, बनारस, काशी, बनारस या वाराणसी, 16 महाजनपद तो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन आया था।
नगरीकरण, सेकंड अर्बनाइजेशन तो पढ़ा था, सेकंड अर्बनाइजेशन पढ़ा था, पढ़ा था द्वितीय नगरीकरण। अरे सेकंड अर्बनाइजेशन तो आया था जब एग्रीकल्चर का रिफॉर्म्स आया था, लोहे का इस्तेमाल किसमें करा, हल बनाने में। हल से क्या हुआ, एग्रीकल्चर क्या हुआ, प्रोडक्शन से क्या हुआ, सरप्लस। तभी तो सोने महाजन आए थे। जैसे आज ये भुट्टा बढ़ रहे हो, भुट्टा बढ़ा था ना, भुट्टा में क्या बढ़ रहे थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्ट एंड कल्चर, इसे क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड कहते हैं एंशिएंट इंडिया का, क्योंकि यहाँ पर आर्ट और कल्चर का क्या था, सबसे बड़ा योगदान था। कला मंदिरों की शुरुआत हुई थी और बहुत सारे क्या थे, राइटर थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था। जैसे भीतरी का मंदिर कहाँ पर है, कानपुर, पिछले फेमस है। ये ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है। और जो एक और था देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर में। कोई नहीं होता वो थोड़ा सा उसमें, वो ललितपुर में, उस झारखंड नहीं, वो बुक में झांसी में ही है, लेकिन वो एक्चुअल में ललितपुर में। असल में वो हाँ, अगर यूपी पीसीएस के हिसाब से है तो 100% ललितपुर ही देगा ऑप्शन, क्योंकि ललितपुर की खास बात है। बिल्कुल, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश और एक तरफ से झांसी को टच करता है। उस मंदिर की एक खास बात है, उस मंदिर में शिखर का पहला एग्जाम्पल, शिखर जो था, शिखर पहले जो मंदिर बनते थे वो ऐसे थे, ये वाले शिखर ही इसका फिर वो डिपेंड करता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, जो निहायत ही बहुत ही तो पता कितना बढ़िया है। क्लियर? अब बेटा ये अगर ये स्थानीय नगर किसे कहेंगे तो बता रहा क्या, फादर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट किसे कहते थे, लॉर्ड रिपन। ये रिपन ही होता फादर ऑफ अर्बन लोकल, तो बता देना अब लोग तो नहीं चेहरे कल के 3 आए और बाकी सारे मतलब क्या पढ़ा रहे हो, ऐसे ही चलेगा अभी। ठीक है, ये सबसे थोड़ा सा एक पैरेलल आ जाए और एक पार्ट ऐड किया गया, कौन सा बेटे, 9A। 9A क्या था, पार्ट, और इसके अंदर आर्टिकल कौन से ऐड किए गए बेटे, 243 से 243 ZC, और एक इस शेड्यूल में आता है 12 शेड्यूल, 12वीं अनुसूची। हाँ, इसमें तो आर्टिकल कितने हैं, 2000 नहीं होंगे इसमें, 18 आर्टिकल है इसमें। नहीं पढ़ाई नहीं है इसमें, यहाँ से जाते हैं, यहाँ से कुछ मैं बताऊँ क्या चीज है। ये चैप्टर ऐसा है, इसे लोग स्किप कर देते हैं, फंडामेंटल राइट को सब पढ़ते हैं, इस वाले चैप्टर क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न आता है थोड़ा टिपिकल है, और ये टिपिकल है इसलिए लोग इसे क्या करते हैं, स्किप। और ये आपको जरूर अटेंड करना है, बोली गली का तो सही पढ़ते हैं, वो तो सब करने का बात है इसकी अटेंड। तो ये कौन सी शेड्यूल में था बेटे, 12 शेड्यूल, और एक और जोड़ा गया था 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992, और ये लागू कब हुआ था बेटे, एक्टिव 1 जून 1992। और कितने सब्जेक्ट है इसमें, कितने, इसके विषय कितने बेटे,
सब्जेक्ट 18 विषय, 18 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। और कितने आर्टिकल इसमें? आर्टिकल भी कितने बने? आर्टिकल भी 18 ही। वो सारी चीज तो यही से पूछ लेता है। 243P QRSP ZG तक Z 243 Z। और सबसे पहले पंचायत ये जो नगर पालिका है, नगर निगम का कहाँ लागू हुआ था? सबसे पहले मद्रास, कब बेटे? 1687। इसमें 88 हुआ, एमएसपी का 87 था। ठीक है, अब पहला प्रश्न आता है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है? अर्बन लोकल गवर्नमेंट को कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है? लिख लो बेटे पहले, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। वाली है मिनिस्ट्री ऑफ क्या था बेटे? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हिंदी में लिखो बेटे, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। दूसरा बेटे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड। रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्ड के मामले में, रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्ड के मामले। जैसे ये है हमारा एक कैंट है, तो ये कैंट जो है किसका आता है? ये नगर निगम में नहीं आएगा। तो देखा नहीं कि वो कहता है कि कैंटोनमेंट में बोर्ड आपका क्या करता है? स्वागत करता है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है, उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसका है? वो हमारे मेरठ नगर निगम का नहीं है, वो किसका है? कैंटोनमेंट बोर्ड का। और इस समय भारत में कितने कैंटोनमेंट बोर्ड है? 63 है। कितने? 63। तो ये सभी किसके अंदर आते हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं। रक्षा मंत्रालय का क्या आता है? इनसे बजट पेश होता है। कभी देखा नहीं वो कई बार क्या कहते हैं? कैंटोनमेंट बोर्ड रास्ता बंद कर देता है कई बार। अभी बता रहा हूँ। और तीसरा बेटे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। हिंदी में गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले में। गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले। ये 3 मंत्रालय हैं जो किसको देखते हैं? किसको बेटे? ये नगरीय शासन। पहला कौन सा बताया था? जो हमारा होता है नगर निगम, हमारा होता है नगर निगम है मेरठ में। दूसरा क्या है? कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? वो एरिया जो किसके लिए? मिलिट्री के लिए अलग से रहता है। तो उसके लिए रूल्स और लॉ बनाने का अधिकार किसको है? कैंटोनमेंट बोर्ड। और वो किसके अंडर में? डिफेंस मिनिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मेरठ है, ये यहाँ से एंट्री नहीं करते हैं, यहाँ से ये कैंटोनमेंट बोर्ड की अपनी रोड है। जो इस रोड का खर्चा है वो नगर निगम
कुछ नहीं उठाया। कौन? कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड अपने क्या लगाता है, कई बार अलग से टोल लगाता है। इनका अपना अलग है सब सिस्टम, सिविलियन से अलग है। कभी देखा नहीं है कैंटोनमेंट बोर्ड में साफ सफाई ज्यादा है, गंदा दिखाई देगा नहीं का, बिल्कुल पीस शांति। और वैसे क्या रहेगा, अलग रहेगा। इनके लिए अलग से क्यूआरटी रहती है रात को, जो जैसे हमारे यहाँ चौकीदार रहते हैं ना, वहां से क्या होते हैं क्यूआरटी। पुलिस वाले जो मिलिट्री वाले रहते हैं वो अलग से उनकी सिक्योरिटी के लिए सब, ठीक है, क्लियर? ये आया ना? तो 3 मिनिस्ट्री है। अब इसको भी, अब ये 3 टियर नहीं है, 3 स्तर नहीं है, इसे 3 अभी बताता हूँ, अभी रुको, कोई तो बताना, रुको। अब इसके भी क्या कहते हैं, 3 प्रकार से होता है शासन। पहला नगर पंचायत, क्या होता है बेटे, नगर पंचायत। दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर निगम। ये है, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट में ये आते हैं। नगर पंचायत किसे कहेंगे बेटे, वो गांव जो किसमें कस्बों बदल गए, किसमें कस्बों, या जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से 20,000। दूसरा नगर पालिका, जिसकी पॉपुलेशन क्या है 20,000 से अधिक है और 3 लाख से क्या है कम है। और ये नगर निगम क्या है 3 लाख से अधिक, ठीक है। हालांकि वो तो नगर पालिका भी 3 लाख से अधिक बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नगर पालिका ये 10 से 20,000, ये 20,000 से 3 लाख, ये 3 लाख से प्लस 10 लाख प्लस में आते हैं वैसे तो महानगर। ये नगर निगम था जो महानगर था, क्लियर। 3 स्तरीय, और ये भी 3 स्तरीय नहीं है, ये 3 प्रकार। और ये किसके अंदर आता, पहले वाला क्या लिखा, शहरी आवास और विकास मंत्रालय, जब ये इसके अंदर भी है, क्लियर। जैसे अभी आने कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड अलग होगा, सबसे स्वच्छ पोर्ट ट्रस्ट जो यूनियन टेरिटरी के अंडर में आता है वो अलग है। शहर अलग है, कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है, और ट्रस्टीशिप अलग है जो पोर्ट ट्रस्ट रहते हैं। पोर्ट मतलब जो बंदरगाह है ना उनके नजदीक वाले क्षेत्र, बताऊंगा उसे अभी आगे पहले। क्लियर है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। वैसे इसे क्या कहते हैं हम, तुमने देखा किताब में भी क्या लिखा हुआ है, नगर पालिका लिखा हुआ है, नगर निगम नहीं है, तो कह देते हैं इसे, बोलते हैं बिल्कुल। हाँ, अब एक चीज है, तुमने मेगा सीरीज तो पढ़ा था ना, मेगा सीरीज, और मेगा सीरीज क्या लिखी थी, बुक लिखी थी इंडिका, और इंडिका में किसके बारे में लिखा था, समाज कितने पार्ट बटा हुआ था, 7। पढ़ा था नहीं पढ़ा, मतलब ये पढ़ा था, बस एक बुक का इंडिका नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। समाज को बांटा था 7 पार्ट में, नहीं पढ़ा, पढ़ा पार्ट पढ़ा होगा। कौन कौन से थे वो, कौन कौन से थे वो, कुछ याद है किसी के, नहीं कुछ याद है, एक सेकंड में
मैगसनी ने कहा था भारतीय समाज 7 किसमें बटा हुआ है? 7 कास्ट में बटा हुआ है। कास्ट में 7 जाति। एक उसमें था काउंसिलर, क्या था? काउंसिलर। काउंसिल को क्या कहा गया था? सभासद। पहला था, मैं बताता हूँ उसमें, सबसे पहला था फिलोसफर, दार्शनिक। दूसरा था फार्मर, किसान। तीसरा था शेफर्ड, शेफर्ड मतलब जो बोलता है गडरिया। चौथा था ट्रेडर, व्यापारी। पांचवा वॉरियर, योद्धा। छठा ऑब्जर्वर, निरीक्षक। और सातवां क्या था? सभासद। तो सभासद से सुना है? काउंसिलर कहते हैं उसे, सभासद। क्या था बेटे? और ये तो प्रश्न आया, अरे ये तो प्रश्न आया, सीरियस में नहीं पढ़ा तुमने तो प्रश्न पूछा था अभी आया था इसीलिए। लिख लो ये सारा, लिखो सारा। इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड 7 कास्ट। भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। पहला कौन सा था बेटे? फिलोसफर, दार्शनिक। दूसरा किसान, फार्मर। तीसरा शेफर्ड, पशुपालक। दूसरा किसान बेटे, दार्शनिक। फर्क होंगे ना, तो लिखित रखेंगे। कुछ आते नहीं है, कुछ लिखते नहीं है। सही है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी लिखो। व्यापारी, ट्रेडर। तीसरा पशुपालक, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। चौथा व्यापारी। पांचवा वॉरियर, योद्धा। छठा ऑब्जर्वर, जब आप एग्जाम देने आते दिखाए ना, पक्ष निरीक्षक, साइन करने आता वो ऑब्जर्वर। और सातवां कौन सा था? सभासद। अब इनके चुनाव होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव। जो नगर पंचायत का हेड होता है उसे कहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष। नगर पालिका चेयरमैन। और नगर निगम मेयर या महापौर। ये हो है क्या? अध्यक्ष। जो नगर पंचायत का चुनाव नहीं होता है वो नगर पंचायत का कौन होगा? वो अध्यक्ष होगा। नगर पालिका का चुनाव होता है वो चेयरमैन होगा। और जो नगर निगम में क्या हो गया? मेयर। ये राज्य विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करना, राज्य के उसका चुनाव प्रत्यक्ष कराए, डायरेक्ट कराए या इनडायरेक्ट, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो राज्य। कहीं कहीं पर मेयर का कार्यकाल 1 साल का भी है, कहीं पर 5 साल का। ठीक है, वो राज्य के ऊपर है ना, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, वो पूछता है कि किसमें नगरीय स्थानीय स्वशासन में कितने आते हैं, नगर पालिका में कितने सब्जेक्ट हैं? नहीं, वो इससे पूछ लेगा ग्रामीण वाले का, रूरल वाले का। वो किससे मदद करेगा? उधर उसमें करेगा वो गड़बड़ वाला। ठीक है, नगर पंचायत। और इनके चुनाव कैसे होते हैं? ये डायरेक्ट भी होते हैं और इनडायरेक्ट। अब एक कंडीशन है, अब जो मेन सी बात है, जहां 3 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है वहां पर क्या होता है? वार्ड बना दिए। एक वार्ड ये हो गया, 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 एक वार्ड 1 2 3 4 5 वार्ड भी होते। अब फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ रहते हो? कौन से गांव में रहते हो? तो तुम्हारा गोकुलपुर नगर पंचायत में आता है, गांव प्रधान होता है, ग्राम प्रधान। तो तुम तो पिछड़ेगा। अब रुक तो जाओ,
जो मोहल्ले वाले तुम्हारे यहाँ छोटे वार्ड है वो उसमें बनता है मेंबर, जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, यहाँ बनेगा सभासद। मुझे पार्षद होता है। एक से भी रुक तो जाओ, नगर पालिका चल रहा है, ये कौन बनेगा? सभासद बनेगा। और ये बीडीसी जो होते हैं वो कौन बनते हैं? बीडीसी जो अब तुम कल नहीं आए ना, अब कल का ही तो है सारा है जो तुम कंफ्यूज हो रहे हो। चलो एक सेकंड बताता हूँ मैं। ऐसे तो हमारी गाड़ी चलेगी नहीं आगे, आज तुम आए हो कल कोई और नया आ जाएगा। ठीक है, कल कोई आके फिर परसों बोला सर हमें समझ में आया। अब देखो बताता हूं, वो था हमारा, ये काम आएगा वैसे यार, वो था रूरल लोकल गवर्नमेंट, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। इसके फादर कौन थे? बलवंत राय है। और इसमें यहां भी यहां है त्रिस्तरीय। सबसे पहले क्या आएगा बेटे? ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्रीय पंचायत, ब्लॉक, और तीसरा जिला पंचायत। तीन है ना, ये होते हैं गांव। पहला क्या होता है? ग्राम, दूसरा ब्लॉक और तीसरा डिस्ट्रिक्ट। जब आप वोट डालते हो ना, जब गांव की वोट डलती है तो गांव में 4 बैलेट पेपर मिलेंगे आपको, 4। एक तो किसका मिलेगा? ये ग्राम प्रधान। किसको वोट दोगे आप? ग्राम प्रधान, डायरेक्ट वोट है इसकी। फिर एक मेंबर है हमारे जो मोहल्ले हैं, वार्ड जो बने हुए हैं। जैसे एक गांव में कितने पॉपुलेशन है? 800 1000 है, तो उसमें 10 वार्ड बना दिए, तो एक वार्ड में कितने हो गए? 80 लोग। तो 80 लोग किसमें? वार्ड नंबर 1। तो वार्ड नंबर 1 से मेंबर में खड़ा हुआ, ठीक है, एक दूसरा खड़ा हुआ, एक तीसरा खड़ा हुआ, जिसकी भी ज्यादा वोट आएंगी वो जीत जाएगा। क्लियर है भाई? कितनी वोट थी? 800 वोट। और वार्ड कितने? 10। तो एक वार्ड में कितने आ गए लोग? 10। तो 8 80 हो गए ना। तो 80 में से अब 2 खड़े होते हैं तो कितनी चाहिए? 41। 3 खड़े होते हैं तो सब ज्यादा आएगा, कुछ वोट कैंसिल हो जाती है। दूसरी वोट किसको डली? ये होता है बीडीसी का मेंबर, ये होती है ना बीडीसी के मेंबर की। अब बीडीसी का मेंबर किसको चुनेगा? ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक सुना है? मुगल डायनेस्टी पढ़ी है? मुगल, अब तो कुछ पढ़ा ही नहीं। जब मास्टर पूछा, जब नहीं पढ़ा कुछ भी। अभी मोहल्ले में कोई पूछने लगे या कहीं बैठे बोला सब आता है। सबसे पहले मुगल काल में क्या होते? प्रोविंसेस क्या कहते थे? सूबे। सूबे के क्या होते थे? जिले। जिले कहते थे सरकार। तो अपना भी हो कुछ, यही तो मेन चीजें हैं भाई। तो मेन चीज वही तो पढ़नी है। अरे छोटी नहीं, यही चीजें हैं। और क्या बोलोगे? बोला अकबर सुंदर दिखता था। और फिर क्या बोलोगे? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। या किसी व्यक्ति के क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसके बारे में क्या विशेष पढ़ेंगे। जैसे लपट मूर किसे कहते हैं? इस मुगल शासक को लपट मूर कहा गया, उसे तो रंगीला राजा कहा गया। हाँ है, बिल्कुल राइट। उससे पहले ही था जहादार साहब को कहते हैं लपट मूर। तो ये चीजें तो याद करो। तो बुला दिया ये बीडीसी का मेंबर। और ये बीडीसी के मेंबर किसको चुनेंगे? ब्लॉक प्रमुख। कई सारे ब्लॉक, मेरठ में कई सारे ब्लॉक, एक सरदना ब्लॉक,
एक जानी ब्लॉक, एक कौन सा हस्तापुर ब्लॉक, एक मवाना ब्लॉक, नहीं हस्तापुर नहीं मवाना ब्लॉक, हस्तापुर नहीं है, एक रोटा ब्लॉक, ये ब्लॉक। और फिर तीसरा वोट डालते हो आप जिला पंचायत सदस्य, इसका मेंबर होता है, हाँ सारे एक साथ ही होते हैं, ज्यादातर साथ ही रहते हैं। फिर किसको डाल दो आप, जिला पंचायत सदस्य, तो देखा बाड़ी को लिखा रहता है जिला पंचायत सदस्य, तो ये जिला पंचायत सदस्य किसको चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं। एक जिले में एक ही जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, ठीक है। योगी जी से पहले इसको भी लाल पट्टी मिलती थी, ठीक है, इसकी बहुत पावर है, अलग अलग है, अलग अलग चॉइस होगी ना, बोला हमने इसको वोट दी, इसको वोट दी, अब बैलेट में मिलेंगे आप इसको वोट देंगे, इसको वोट। अब ये तो समझ आया। सर मैंने भी वोट दिए तो उसमें ये लिखा जिला पंचायत वाला तो ऊपर वाले ये किसी ने बैलेट में तो नहीं दिया होगा, जिला पंचायत के बाद में इलेक्शन होगी, हाँ या बाद में होंगे चुनाव, बाद में होगी, ऐसा ज्यादातर ये साथ ही होते हैं, ये बाद में होंगे, ये दो वोट दी होगी, 3 वोट बीडीसी की, ग्राम पंचायत बीडीसी और एक वोट जो मोहल्ले वाला रहता है मेंबर। ऐसी यहाँ भी तो है, अब ये यहाँ पर क्या बना दिए, वार्ड बना दिए, तो यहाँ तो डायरेक्ट चुनाव हो गया, डायरेक्ट हुआ इसका, और यहाँ वार्ड के हिसाब से इसे कहते हैं सभासद। ये जो वार्ड का मेंबर होगा कौन होगा यहाँ पर, सभासद, काउंसिलर, नहीं यहाँ नगर पालिका, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से भी चुनाव होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से राज्य के ऊपर डिपेंड है। हर वार्ड का एक क्या होता है, अध्यक्ष होता है, जिसे क्या कहते हैं, सभासद। और फिर एक नगर पालिका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष में कई जगह तो सभासद भी चुनते हैं और कई जगह डायरेक्ट वोट भी होते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर नगर निगम, यहाँ पर भी होता है ऐसे ही, यहाँ पर भी वार्ड बने हुए हैं, यहाँ पर वार्ड का क्या कहते हैं, इसे पार्षद कहते हैं। तो ये पार्षद सभासद दोनों एक ही वर्ड है। अब जैसे मेरठ है, तो मेरठ में पार्षद और महापौर का एक साथ चुनाव हुआ था, दोनों को वोट दिए, क्लियर, अब तो समझ आया। तो मेरठ में कौन है, यहाँ मेयर, और यहाँ पर होता है चेयरमैन, और यहाँ पर होता है नगर पंचायत अध्यक्ष। तो इनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव वो राज्य विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया था, बोला इनके चुनावों का प्रकार क्या, तो प्रत्यक्ष भी है अप्रत्यक्ष भी है, और वो डिपेंड किस पर है, राज्य विधानमंडल पर आधारित है उसके चुनाव। अब बोला सभासद, अगर एक्चुअल देखा जाए तो सभासद तो नगर पालिका में और पार्षद का नगर निगम, लेकिन ये पार्षद ही लिखते हैं, अपने आप क्या लिखते हैं, पार्षद। बोला सही चला, हाँ ठीक है। जैसे कमिश्नर शब्द थोड़ा बड़ा है, तो कई सारी जगह कमिश्नर होते हैं। अब एक कमिश्नर कौन होता है, जो मंडल आयुक्त है, तो सब वो लिखते हैं, बोला यही कमिश्नर है, तो वो नाम तो बड़ा है, अब तो क्या है, बहुत बड़ा, लेकिन काम क्या उसका कुछ है। क्लियर, अब बताओ आज में नहीं आया, और वोट डालने में वही इलेक्शन कितना एज का लगेगा, 20 बनियान सेम है। ये दिया है, और कितने सब्जेक्ट है, 18, और आर्टिकल कितने, 18, और यहाँ कितने आर्टिकल थे, अब यहाँ 2 आर्टिकल बने। अब ये 2 आर्टिकल कौन से बड़े, ये इंपोर्टेंट चीजें समझना, जो 2 आर्टिकल बढ़े वो कौन से बढ़े, और उसमें बाकी सब से बिल्कुल सेम उसी की तरह बनाना, वही कैसे बना, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कैसा है, रिजर्वेशन किसको है, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन, इंटरफेयर होगा नहीं होगा, कार्यकाल कितना होगा, कितने मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी सब सेम वही, बस 2 आर्टिकल। अब ये 2 आर्टिकल है क्या, यहाँ पर समझ आए। तो नगरीय स्थानीय सरकार को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 3। पहला कौन सा,
नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर निगम। सर इसमें तो पार्ट है, इसमें स्तर है। हाँ, यहाँ स्तर भी बोलेंगे। वो गांव जो कस्बों में तब्दील हो रहे हैं, कस्बों में, जैसे 10,000 की पॉपुलेशन हो, कितनी पॉपुलेशन है? कितनी पॉपुलेशन है? हाँ, सुनना बस तो थोड़ा क्या करें? बोल बनेगा नगर पंचायत, जिला परिषद की पॉपुलेशन इससे कोई मैटर नहीं, ऐसी मुजफ्फरनगर हाँ मेरी नगर पालिका खतौली हापुड़ सब नगर पालिका। हाँ खतौली हापुड़ का नगर पालिका, हापुड़ में तो पक्का पता क्योंकि हापुड़ हमारा जिला नगर निगम तो 10,000 3 लाख से ज्यादा होगा। अब मेरठ जो है, फॉर एग्जाम्पल मेरठ की पॉपुलेशन कितनी है? 8 लाख या 10 लाख और चले थोड़ा सा 10 लाख तो मान लेते हैं। 10 लाख में से 15 लाख, चलो 15 सही है, 15 लाख, 15 लाख में से 10 लाख तो किसकी होगी? गाँव, और 5 लाख शहर हो गए ना। क्लियर? भाई गांव की पॉपुलेशन भी तो है, मेरठ शहर में गांव भी तो आते हैं, यानी आगे मेरठ जिले में, मेरठ जिला। अरे मोबाइल बात नहीं यूज करना, ठीक है? मोबाइल मैं अभी तो बुरा लग रहा हूँ, कह रहा हूँ तो पढ़ाई के लिए, बात सोने की थोड़ी है। अब गांव भी है और क्या है, शहर भी है नहीं, बिल्कुल। मेरठ जिले में क्या आते हैं? गांव भी आते हैं और शहर भी आते हैं। और गांव में तो ये वाला सिस्टम है और शहर में ये वाला सिस्टम है नहीं बताओ? ये भी है और ये भी है। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के लिए, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के लिए क्या बनाइए? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाइए। किसके लिए? 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के कोऑर्डिनेशन के लिए क्या बनाइए? देखो, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई। क्या बनाई बेटे? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। क्या बनाई बेटे? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो प्रश्न आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन कौन शामिल होते हैं, ये इंपोर्टेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में रूरल लोकल गवर्नमेंट भी शामिल होती है और अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी शामिल होती है। क्लियर? बताओ। अब प्रश्न यहाँ आता है इसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं? ये हाँ, अब इसमें मेंबर कितने मेंबर इसमें चुने जाते हैं, कैसे कैसे चुने जाते हैं, ये प्रश्न आता है। अब ये प्रश्न को क्या करते हैं लोग, किसकी बोला भाग हमें नहीं पता क्या है। ऐसा अभी तो नहीं है कुछ भी, पहले तो था। जब तक नहीं पढ़ते तब तक चीजें हार्ड लगती है, जब पढ़े तो मैं भी नहीं पढ़ता था पहले। अगर कोई से पढ़े चलो तो दिखा सकते हैं। क्या था बेटे? ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी
डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बेटे क्या होती है, निकलो 4/5 मेंबर, 4/5 सदस्य। 4/5 मेंबर कहां से बेटे, अर्बन और रूरल दोनों से चुने जाते हैं। 4/5 सदस्य बेटे कहां से, नगरीय स्थानीय स्वशासन से और कहां से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से चुने जाते हैं। कितने, 4/5। और 1/5 कौन करता है बेटे, सरकार। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आईएएस अधिकारी नहीं होते लोग, जैसे एक नगर आयुक्त होता है, क्या होता है, महापौर वगैरह होता है। 4/5 तो क्या हो गए, यहाँ से और यहाँ से, और इन्हें कौन करती है, सरकार अपॉइंट करती है। ये होते मेनली आईएएस अधिकारी बनते हैं। बिल्कुल हो गया ना, 4/5 प्लस 1/5 कितना हो गया, आ गया ना, इसलिए तो आता है कितना आता है? नहीं ये तो 4/5 कैसा आता है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कितने सदस्य होते हैं। पहला कितने सदस्य क्या होते हैं, नगरीय और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से चुने जाते हैं। 4/5 एक ज्यादा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो सबसे हाँ यहाँ से कहा, अब वो तो डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। हमेशा गांव से जाओगे ज्यादा होंगे और शहर से जाओगे कम होंगे, बिल्कुल। लेकिन सभी की पॉपुलेशन एक थोड़ी है, तो हम कैसे कह देंगे? फॉर एग्जाम्पल, इसका बोला उदाहरण बताता हूं। विधानसभा में सीटों की संख्या मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। बोला तुम गलत बता रहे हो। अरे फिर मैंने कहा कि ये सीधे पॉपुलेशन के आधार पर है। जिस राज्य की जनसंख्या अधिक है वहां सीटें अधिक होंगी और जिस राज्य की पॉपुलेशन कम है वहां सीटें कम होंगी। बोला ऐसा एग्जाम्पल बताओ, बिल्कुल लो। यूपी की क्या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो कितनी सीटें, 403। अब हर जिले की पॉपुलेशन क्या है, अलग अलग, उसके हिसाब से। क्लियर? तो इसमें क्या करते, 4/5 अंतर मास्टर आ गए, अगर इस स्थानीय स्वशासन से और इससे रूरल से। क्लियर? अब ये पूरी की पूरी एक प्लान तैयार करते हैं, योजना, और किसको भेजते हैं, राज्य सरकार। राज्य सरकार फिर उस पर क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। इस तरीके से बनती है योजनाएं जो बनती है। क्लियर? बताओ, अरे कौन सा आर्टिकल है ये, 243ZD। हाँ, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ZD। ZD नहीं, ZD 243 ये तो ना 243 ओ तक कहाँ थे, इसमें आर्टिकल थे। अब तुम कल नहीं आए ना, 243 से लेकर 243 ओ तक। अब वो सब कहाँ गया, PQRST यूनिट नंबर स्लाइड ZA BCDEFG तक। अरे तभी तो बताया इसमें कितने आर्टिकल है, 18 आर्टिकल। और 18 क्या है इसमें, सब्जेक्ट। 18 आर्टिकल क्यों हुए, क्योंकि यहाँ कितने आर्टिकल थे, 16। अब यहाँ 2 आर्टिकल बढ़ गए। कौन सा बढ़ा, एक तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बढ़ा, अब एक और। अब ये तो आप क्लियर डालो। अब आता बेटे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। मेट्रोपॉलिटन हिंदी में महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति मेट्रोपॉलिटन। अब मेरठ क्या है, मेरठ
क्या होगी? 10 लाख से अधिक। दिल्ली हो, दिल्ली तो महा मेगा सिटी में आएगा, 50 लाख से भी ज्यादा है, 2 करोड़। जितनी दिल्ली की पॉपुलेशन है इतनी ऑस्ट्रेलिया की है, इतनी दिल्ली की पॉपुलेशन। और मुंबई की थोड़ी ज्यादा है, मुंबई की 2 करोड़ समथिंग है, दिल्ली की 1 करोड़ कुछ 80-90 लाख। तो मुंबई की पॉपुलेशन के बराबर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का एरिया भारत से भी बड़ा है। ये इस तरीके से रुक चीन अवा भारत। हम कौन से नंबर पर है एरिया में? 7वें स्थान पर। और पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा एरिया किसका है? रसिया, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और ये ब्राजील ये एक ऐसा देश है जो पॉपुलेशन में ही 5वें नंबर पर है और एरिया। क्लियर? अरे बताओ। हाँ, महानगर योजना अपना नाम था महानगर योजना समिति में कौन शामिल होगा? ये और ये जो बिठा दिया कौन सा है सर? रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये भी शामिल होती है? नहीं, सिर्फ अर्बन लोकल गवर्नमेंट की मेंबरी होती है इसमें। इसमें बॉम्बे नहीं है, बॉम्बे तो बॉम्बे का क्या है? अपना जो डेवलपमेंट के लिए वो भी तो भेजेगा शहर, बॉम्बे शहर के लिए, दिल्ली शहर तो मेट्रोपॉलिटन, जो बड़े बड़े शहर है तो इसके लिए क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है, महानगर योजना समिति। इसमें भी कितने सदस्य हैं? इसमें 2/3 मेंबर क्या होते हैं? ये कहां से चुन के जाएंगे? ये यहां से भी, यहां से भी और यहां से, यानी कि 3 से पूरे से कितने? 2/3। और 1/3 को कौन करेगी? सरकार अपॉइंट करेगी। वही ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो, लोकल गवर्नमेंट से हो, ये भी सारे IAS अधिकारी वगैरह। तो 1/3 प्लस 2/3। और इसका आर्टिकल क्या होगा? 243 सेट ई ये था ना, ई तो इससे पहले था, ये क्या हो गया? 243 ZE। ये समझ आए? तो ये क्या करते हैं? पूरी की पूरी प्लानिंग बनती है और किसको भेजते हैं? सरकार को। ये तो पता ही नहीं है आम जनता को। आपको कहाँ पता? आज पहली बार पता लगा। आज तो पहली बार पता लगा है, वरना हमें तो सिर्फ क्या पता, चुनाव ही गड़बड़ करता था, बस ग्राम प्रधान का चुनाव पता था, या मेयर के चुनाव कैसे होते हैं, सभासद पार्षद, ये सारे ये सभासद पार्षद, ये पार्षद ही कहलाता, वो पार्षद ही कहता अपना। देखना कोई भी नगर पालिका नहीं पास हो, ठीक है? ये तुम स्वीकम खा रहे हो क्लास में बेटा? है पिक्चर हो थोड़ी जाओ, किसने रोका जाने वाले को बेटा? ये तो अपनी मर्जी से तो है। यहाँ आप आए अपनी मर्जी से आए हो, बिल्कुल। पढ़ाई का अपनी मर्जी की है। ये भीड़ है, सभी लोग थोड़ी सेलेक्ट होते हैं, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है?
ये 73 अमेंडमेंट एक्ट से पहले की बात है। 64वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था। 64 अमेंडमेंट एक्ट ये बेटे लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा से नहीं हुआ था। राजीव गांधी के टाइम पीरियड की बात है, तो ये पास नहीं हुआ था, तो एक्ट नहीं बनाया। कोई भी बिल जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया 73 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, और लोकल गवर्नमेंट को 74 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इससे पहले भी एक संविधान संशोधन आया था 64 में, ये संवैधानिक, हाँ इससे पहले, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। कोई भी बिल एक्ट पर बनता है जब उसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या करते पास करते। तो बेटे लोकसभा से पास हो गया था, राज्यसभा ने क्या कर दिया, उसे मना कर दिया। तो ये राजीव गांधी के टाइम लिख रहा होगा इसमें। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ये छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में किस हिसाब से बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 40% जो है पब्लिक की सही है। तो ये तो स्टेट वाइज है, इसमें सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में रहता है, छत्तीसगढ़ की सीट ज़्यादा रहता है। ठीक है, आप सिर्फ यूपी की सीट वाले पढ़ो और एक यूपी की वाला, ये अदर स्टेट वाले को मतलब कि उसमें स्टेट के अकॉर्डिंग मेंबर होते हैं, इसके राज्य के अकॉर्डिंग। और मैंने बताया था हर राज्य की विधानसभा लड़ रहे हैं, इसके लिए जो बनाए, तो देखना वो हर राज्य में मेंबर जो होंगे अलग अलग उस हिसाब से। तो आप इसकी कर दो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वरना वो कंफ्यूज कर देगा आपको कि 15 मेंबर है पंच या 10 है। क्लियर? बताओ समझ आए? तो 243 क्या था, ZD और ZE। क्लियर? उस राजीव गांधी सरकार वाला 64 वाला ये इसलिए दिया था पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कहा था ना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की थी, लेकिन उसे पास नहीं हुआ था राज्यसभा से भी। फिर पीवी नरसिंह महाराज की सरकार आई थी तब पास हो। क्लियर? अब वही इसमें भी रिजर्वेशन क्या है, इसमें भी महिलाओं को क्या है रिजर्वेशन है, कितना 1/3, और SC ST को क्या है वो परसेंटेज के हिसाब से। बिल्कुल सेम सारे आर्टिकल वही है। अगर आर्टिकल लिखाओ बताओ, हालांकि इससे कुछ ज्यादा नहीं जा रहा। हाँ, अब एक और प्रश्न है, अब एक आगे चलो, एक और प्रश्न आता है। ठीक है बेटे, अर्बन लोकल गवर्नमेंट की 8 संस्थाएं हैं। क्या बेटे? अर्बन लोकल बॉडीज जो है, अर्बन लोकल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं? अर्बन 8 है, अर्बन लोकल बॉडीज। पहली बेटे कौन सी? नगर निगम, पहली नगर, दूसरी नगर पालिका, तीसरी कैंटोनमेंट बोर्ड, चौथा टाउनशिप, टाउनशिप इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग के लिए टाउनशिप, चौथा टाउन एरिया कमेटी, 45 टाउन एरिया कमेटी,
जहां सेमी नगर पालिका है, छोटी नगर पालिका। कितने हो गए? छठा लिखो बेटे, नोटिफाइड एरिया कमेटी। नोटिफाइड एरिया कमेटी जहां औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, नगर पालिका नहीं है यहाँ पर, क्या है जहां पर औद्योगिकरण क्या है, बहुत ज्यादा उद्योग डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा। छठा बेटे 7, स्पेशल पर्पज एजेंसी, विशेष उद्देश्य एजेंसी जो है, जो किसी स्पेशल पर्पज से बनाई जाती है, ठीक है। और 8वां लिखो बेटे, पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट मतलब जहां बंदरगाह है उनके लिए क्या अलग से कॉलोनियां, ये उसके अंदर में आती है, पार्लियामेंट के अंदर में। ठीक है, क्लियर? तो ये भी इसके बारे में नगर पालिका में पढ़ रखा, नगर निगम इनको ज्यादा। ये जो नगर पंचायत है इससे कोई दिक्कत नहीं है कि पंचायत का मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट। इस पंचायत से कोई समस्या नहीं है। ये तो पंचायत है, वो कोई दिक्कत नहीं, इसमें आता नगर में। इससे तो यहाँ समझ लेना, रूरल लोकल की पंचायत आ रहा है, ग्राम पंचायत नहीं, वो नगर पंचायत। वो गांव धीरे धीरे किसमें बदल गए, कस्बों में बदल गए, किसमें, कस्बों में बदल गए उसको। अब बाकी आर्टिकल वही, कार्यकाल कितना इसका 5 वर्ष है, एज कितनी 21, ठीक है। और महिला रिजर्वेशन वही सेम। यहाँ न्यायपालिका कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी, कोई भी लॉ बनाने का अधिकार किसको है, स्टेट